ड्रामे में आगे यहाँ पे लिंगलोंग सभी लोगों को बता चुकी थी कि गॉडनेस नाम की कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। जिसके बाद लिंगलोंग शिन के साथ मिलकर डिसाइड करती है कि लिंगलोंग अकेले ही फायर फ्लेम एरिया जाएगी और वहाँ जाके योनगी की लाइफ को बचाएगी। वहीं पे शिन यहीं पे ही रह के बाकी सब चीज़ों पे ध्यान रखेगा। जहाँ रास्ते में लिंगलोंग के पीछे पीछे वुयान भी पहुँच जाती है और वुयान लिंगलोंग को थोड़ी सी सिंपैथी देती है और साथ ही साथ लिंगलोंग को रोने के लिए भी कहती है, क्योंकि इतने टाइम से लिंगलोंग बिल्कुल ही ब्रेवली खड़ी हुई थी जबकि सभी लोग उसे मॉन्स्टर मॉन्स्टर कह रहे थे। जिसके बाद वुयान के ऐसे कहते ही लिंगलोंग वहीं पे ही फूट फूट के रोने लग जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ शिन की लाइफ भी अच्छी सी नहीं चल रही होती है, क्योंकि शिन को जो कोई भी देख रहा होता है वो यही कह रहा होता है कि शिन वही इंसान है जिसकी बेटी मॉन्स्टर है। जिसे सुन के लास्ट में जब शिन काफ़ी गुस्सा हो जाता है तो शिन एक आदमी को खूब ज़्यादा पीटने लगता है, जिसके बाद सभी लोग शिन से डरने लग जाते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ वुयान लिंगलोंग की भी सेफ्टी करते हुए जा रही होती है, क्योंकि अभी सभी लोगों को मालूम है कि लिंगलोंग के पास पावर है, तो लिंगलोंग की पावर का यूज़ करके वो सूचान एरिया के राजा बन सकते हैं। लेकिन वुयान ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं देती और वो लिंगलोंग को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखती है। वहीं पे दूसरी तरफ वैशांग ग्रैंडपा से मिलने के लिए गया हुआ होता है। यहाँ पे वैशांग की प्लानिंग होती है कि वैशांग जो है अब स्पिरिट स्टोन का यूज़ करेगा और स्पिरिट स्टोन को जो है एक शेल की ज़रूरत होती है, तो वैशांग अपनी बॉडी को शेल बनाएगा और स्पिरिट स्टोन को अपने अंदर डाल देगा, जिस पे वैशांग की मदद सिर्फ और सिर्फ ग्रैंडपा ही कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ग्रैंडपा वैशांग को वार्निंग भी देते हैं कि अगर बाई चांस वैशांग ने स्पिरिट स्टोन को अंदर डाल दिया अपने शरीर के, तो स्पिरिट स्टोन की वजह से वैशांग को काफ़ी सारे फायदे होंगे, वैशांग के पास काफ़ी पावर्स आ जाएंगी। लेकिन साथ ही साथ जो है स्पिरिट स्टोन को अंदर डालते ही वैशांग को कुछ लॉसेस भी होने लगेंगे, जैसे कि वैशांग जो है फील करना सब कुछ बंद कर देगा। यानी कि आगे चल के अगर वैशांग अपने लव वंस के साथ टाइम स्पेंड करेगा तो वैशांग को जो है कुछ भी फील महसूस नहीं होगा, यानी कि वैशांग को ना ही खुशी का महसूस होगा ना ही दर्द का महसूस होगा। लेकिन वैशांग को किसी भी हालत में अपने पैरों को ठीक करना होता है, जिस वजह से वैशांग ग्रैंडपा को ऑर्डर दे देता है कि ग्रैंडपा जल्द से जल्द स्पिरिट स्टोन को ठीक कर दे। और साथ ही साथ वैशांग ग्रैंडपा के हवाले लीशा को भी छोड़ देता है, ताकि ग्रैंडपा इतने बुढ़े हो गए हैं तो लीशा ग्रैंडपा की मदद कर सके। वेल, स्पिरिट स्टोन को बनाते टाइम ग्रैंडपा और लीशा में काफ़ी सारी बातें होती है और यहाँ पे बातों के दौरान ग्रैंडपा को लीशा का नेचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि लीशा काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इवन लीशा को अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता, लेकिन स्टिल जो है वो किसी से भी मिलती थी तो लीशा अपनी फैमिली की तरह हर किसी को मानने लगती थी। वेल, अब फाइनली योनगी को दिखाया जाता है, जो कि मेंगजान के साथ मिलकर ये सोचने में लगा था कि किस तरह से योनगी लिंगलोंग की बॉडी के अंदर से गॉडनेस की सोल को बाहर निकाल सके, क्योंकि अगर एक बार गॉडनेस की सोल बाहर निकल गई तो लिंगलोंग आगे चल के अपनी नॉर्मल लाइफ जी पाएगी, वरना जो है लास्ट में लिंगलोंग को योनगी का बॉडीगार्ड बन के रहना पड़ेगा। वहीं पे दूसरी तरफ फाइनली स्पिरिट स्टोन तो बन जाता है, लेकिन स्पिरिट स्टोन को बनाते बनाते हमारे ग्रैंडपा की ही डेथ हो जाती है। लेकिन इस बात का अफसोस वैशांग को बिल्कुल भी नहीं होता, वैशांग को सिर्फ और सिर्फ अपने स्पिरिट स्टोन से मतलब था। वैशांग लास्ट में ग्रैंडपा की बॉडी को वुयान के पास भेज देता है, लेकिन वुयान अपनी ग्रैंडपा की डेड बॉडी देख के काफी गुस्सा हो जाती है और पहुंच जाती है वैशांग को जान से मारने के लिए। लेकिन वुयान के सामने यिनजुआंग खड़ी हो जाती है वैशांग की ढाल बनके, जिस वजह से वुयान वैशांग का कुछ भी नहीं कर पाती। जिसके बाद नेक्स्ट डे वुयान और शिन मिलके ये सोच रहे होते हैं कि किस तरह से वो वैशांग को सज़ा दिलाए, कि तभी उनके पास उड़ते हुए एक पेपर पहुंचता है जिसके ऊपर न्यूज़ लिखी हुई थी कि फाइनली यिनजुआंग और वैशांग की शादी होने वाली है, जिसे सुन के शिन और ज़्यादा उदास हो जाता है। वेल, अभी तक तो शिन यिनजुआंग की मदद कर रहा था कि किस तरह से यिनजुआंग की लाइफ वैशांग के साथ बर्बाद ना हो, लेकिन अब तो यिनजुआंग ने खुद से ही डिसाइड कर लिया है कि वो वैशांग से शादी करके रहेगी। और साथ ही साथ यिनजुआंग ने सभी लोगों को ये न्यूज़ भी पहुँचा दी है, जिसपे अचानक से वुयान को ईविल सा आइडिया आता है। वुयान डिसाइड करती है कि वो यिनजुआंग को ही खत्म कर देगी। इससे होगा यूं कि वैशांग भी हल्का सा कमज़ोर हो जाएगा, और जिसके बाद वुयान वैशांग को भी खत्म कर देगी, जिस वजह से वुयान का ग्रैंडपा को मारने का बदला भी वैशांग के साथ पूरा हो जाएगा। और साथ ही साथ जो है यिनजुआंग की लाइफ भी बर्बाद नहीं होगी। लेकिन इतना गंदा आइडिया सुन के शिन वुयान पे काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वुयान को वार्न भी करता है कि वुयान बिल्कुल भी यिनजुआंग को नुकसान ना पहुँचाए, क्योंकि अगर बाई चांस वुयान ने यिनजुआंग को नुकसान फिर तो शिन जो है फिर वुयान का भी एनिमी बन जाएगा। वहीं पे दूसरी तरफ पता नहीं यिनशाओ के माइंड में क्या चल रहा था, लेकिन यिनशाओ जो है मार्केस जिन के सबसे छोटे बेटे के पास जाता है उससे मिलने के लिए, जो कि अभी तक यिनशाओ का एनिमी बनता आ रहा था। लेकिन इस बार जो है यिनशाओ मार्केस जिन के बेटे के पास जाता है और उसे अपना एक प्लान बताता है, जिसपे मार्केस जिन का बेटा यिनशाओ की मदद करने वाला था। पहले आगे मार्केस जिन का बेटा यिनशाओ के कहने पर जिनशी और जिनशी के सारे सैनिकों को जेल के अंदर डाल देता है।
वहीं पे दूसरी तरफ लास्ट टाइम यिन जुआंग शिन को मिलने के लिए बुलाती है और शिन के पास भी लास्ट मौका था यिन जुआंग को कन्विंस करने का कि वैशांग उसके लिए अच्छा इंसान नहीं है, क्योंकि इसके बाद तो यिन जुआंग वैशांग से शादी करने वाली थी। तो शिन यहाँ पे पूरी कोशिश करता है यिन जुआंग को समझाने की, साथ ही साथ शिन फाइनली अपनी फीलिंग्स भी यिन जुआंग को बता देता है और ये भी बता देता है कि क्यों अभी तक शिन यिन जुआंग को मना करता आ रहा था, क्योंकि शिन तो इवन लिंगलोंग को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा तो वो यिन जुआंग को कैसे प्रोटेक्ट कर पाएगा। वह यहाँ पे यिन जुआंग भी शिन के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहती थी, लेकिन यिन जुआंग इस बार बिल्कुल ही डट के खड़ी होती है और लास्ट टाइम शिन को बाय के वहाँ से निकल जाती है। ये सब कुछ इस बार यिन जुआंग इसलिए कर रही थी क्योंकि यिन जुआंग को मालूम पड़ गया था कि वैशांग के पास स्पिरिट स्टोन है और वैशांग जो है कभी भी लिंगलोंग को खतरे में डाल सकता है, जिस वजह से लिंगलोंग की हेल्प करने के लिए यिन जुआंग जो है वैशांग से शादी करना चाहती थी। और इसी बीच में वुयान भी यिन जुआंग को ख़त्म करने वाली थी, लेकिन यिन जुआंग को इतना रोता हुआ देखकर वुयान अपने कदम पीछे ले लेती है और वापस से चली जाती है यिन जुआंग की लाइफ को छोड़कर। वहीं पे दूसरी तरफ वैशांग को भी सारी की सारी बात यिन जुआंग और शिन की मीटिंग की पता चल जाती है, जिसे सुन के वैशांग काफ़ी खुश हो रहा होता है कि फाइनली इतनी मेहनतों के बाद जो है यिन जुआंग उसकी होने वाली है। वेल अब नेक्स्ट डे वैशांग जिनशी से मिलने के लिए जाता है और यहाँ पे जिनशी की हेल्प करता है। वैशांग जिनशी को एक गोल्ड कॉइन पकड़ाता है, जिसकी हेल्प के थ्रू जो है जिनशी किसी को भी गोल्ड कॉइन पकड़ा के उस जेल से आज़ाद हो सकता है इजीली और वापस से अपने देश जा सकता है। वेल अब जिनशी से मिलने के बाद वैशांग वुयान से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि वैशांग को हल्का सा डर होता है कि अगर बाय चांस यिन जुआंग और शिन वापस से एक दूसरे से मिले तो लास्ट टाइम पे भी जो है यिन जुआंग वैशांग को छोड़ सकती है। तो इस वजह से वैशांग वुयान को कहता है कि वुयान कैसे ना कैसे करके यिन जुआंग और शिन को एक दूसरे से ना मिलने दे और उनको अलग करके रखे। और एक बार अगर वैशांग की शादी हो जाती है यिन जुआंग से तो उसके बाद जो है वैशांग वुयान की कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए रेडी रहेगा। इवन वैशांग जो है लिंगलोंग और शिन की लाइफ को बख्श देगा। वेल अब सब कुछ धीरे धीरे सही होने लगता है, जहाँ पे शिन को सभी लोग पहचानने लगे थे और अब कोई भी लिंगलोंग की बुराई नहीं कर रहा होता है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ यिन जुआंग अभी भी वैशांग से ही शादी करने वाली थी, जो कि शिन शाओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। यिन शाओ गुस्से में अपनी बहन के पास जाता है और अपनी बहन को वैशांग से अलग कर देता है और साथ ही साथ जाने से पहले यिन जुआंग के गले से वैशांग का दिया हुआ लॉकेट निकाल के वैशांग को फेंक देता है। वेल यहाँ पे ये सारी बातें लीशा सुन चुकी होती है और लीशा को लगने लगता है कि यिन जुआंग वैशांग से शादी इसलिए कर रही है क्योंकि वैशांग के पैरों में चोट यिन जुआंग की वजह से लगी थी। तो यहाँ पे लीशा यिन शाओ और यिन जुआंग की मदद करने के लिए वैशांग के पास जाती है और वैशांग को अच्छे से चेक करती है, जहाँ पे लीशा को पता चलता है कि वैशांग के सर के ऊपर एक हल्का सा खरोच है। साथ ही साथ लीशा को ये भी पता चलता है कि वैशांग को एक खरोच इसलिए लगा है क्योंकि कुछ टाइम पहले वैशांग ने अपने सर के अंदर मेमोरी स्टोन डाला था और यही रीजन था कि मेमोरी स्टोन की वजह से हमारा मेंगजान जो है वैशांग की मेमोरीज को रीड और रिमूव नहीं कर पा रहा था। वेल वैशांग के इतने इविल माइंड को देख के लीशा को काफी गुस्सा आता है, जिस वजह से लीशा वैशांग का ट्रीटमेंट करते टाइम वैशांग को काफी ज्यादा जोर जोर से स्टैप करती है, जिस वजह से वैशांग को काफी दर्द होता है। लेकिन फाइनली हमारा वैशांग ठीक हो जाता है और अपने वापस पैरों में चलने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ यिन शाओ अपनी बहन की लाइफ को बचाने के लिए डिसाइड करता है कि वो लोग पिंगटैंग देश छोड़ के चले जाएंगे, जहाँ पे यिन शाओ जाने से पहले लीशा से मिलते हुए भी जाता है, क्योंकि यिन शाओ को पता चल चुका होता है कि लीशा ने ही वैशांग के पैर ठीक करे हैं। साथ ही साथ यिन शाओ जाते जाते लीशा से ये भी कहते हुए जाता है कि तुम मेरे आने का वेट करना और उससे पहले जो है किसी भी पर्सन से ज़्यादा अटैच मत होना। और ऑब्वियसली बात है यिन शाओ इसलिए कह रहा था क्योंकि अब यिन शाओ को भी लीशा हल्की हल्की अच्छे लगने लगी है और यिन शाओ की इतनी सारी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें सुन के लीशा भी काफ़ी खुश हो जाती है। वेल कुछ देर में यिन शाओ और यिन जुआंग बोट में बैठ के निकल जाते हैं पिंगटैंग देश से दूर। लेकिन पता नहीं यिन जुआंग के माइंड में क्या चल रहा है, यिन जुआंग अपने भाई को बिना बताए चुपचाप से बोट से नीचे उतर जाती है और वापस से वैशांग के पास पहुंच जाती है, क्योंकि यिन जुआंग ने डिसाइड कर लिया था कि वो वैशांग से ही शादी करके रहेगी। वेल वहीं पे दूसरी तरफ योनगी को दिखाया जाता है, जो कि अब फाइनली डिसाइड कर दिया था कि वो आग की लपटों के अंदर चले जाएगा और वहां से स्पिरिट स्टोन को पा लेगा और जिसके बाद मेंगजान स्पिरिट स्टोन को लिंगलोंग की बॉडी के अंदर डाल के लिंगलोंग की लाइफ को बचा लेगा। लेकिन यहाँ पे योनगी जैसी आग की लपटों के अंदर कूदने वाला होता है कि सही टाइम पे वहाँ पे लिंगलोंग आ जाती है। लेकिन अभी भी योनगी हमारा ठहरा जिद्दी, वो अभी भी लिंगलोंग की लाइफ को बचाना चाहता था, जिस वजह से योनगी लिंगलोंग को धक्का देते हुए आग की लपटों के अंदर चले जाता है। लेकिन योनगी आग की लपटों के अंदर पूरी तरह से जा पाता कि सही टाइम पे लिंगलोंग योनगी को पकड़ लेती है और वापस से आग की लपटों से बाहर निकाल लाती है। योनगी को बाहर निकालते ही लिंगलोंग योनगी पे काफी ज्यादा चिल्लाती है और साथ ही साथ योनगी को पिंगटैंग देश में हुए सारे के सारे न्यूज के बारे में बताती है
और साथ ही साथ यहाँ पे लिंगलोंग मिंगजान को भी काफ़ी ज़्यादा सुनाती है, क्योंकि मिंगजान ने जो है झूठी न्यूज़ फैला रखी थी कि वो मर गया, और जिस वजह से लिंगलोंग को काफ़ी ज़्यादा दुख भी हो रहा था। वापस से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे वू यान और शिन बोट के ऊपर सवार हो रखे होते हैं, और वू यान शिन को वैशांग और यिनजुआंग की वेडिंग प्लेस दिखा रही होती है। जिसके बाद किसी काम के चक्कर में वू यान कुछ देर के लिए वहाँ से चली जाती है और वापस आते टाइम वेडिंग ड्रेस में आती है। यहाँ पे वेडिंग ड्रेस में आते ही वू यान का नेचर हल्का सा चेंज हो जाता है और वू यान जबरदस्ती शिन को फोर्स करने लगती है अपने साथ शादी करवाने के लिए। यहाँ पे वू यान इतनी ज़्यादा चेंज हो जाती है कि वू यान शिन को एक नाइट स्पेंड करने की भी बात कह देती है। जिसके बाद हमें फाइनली बताया जाता है कि ये सारा जो है वैशांग का प्लान था। वैशांग की अभी शादी नहीं हुई थी और वो चाहता था कि शादी के टाइम पे क्या क्या होता है, जिस वजह से वैशांग अपने साथ यिनजुआंग को भी लाया हुआ होता है और बोट के ऊपर से सारा का सारा सीन देख रहा होता है, ताकि उन लोगों को थोड़ी नॉलेज मिल सके कि शादी वाले दिन क्या होता है। और वू यान वैशांग की बात इसलिए मान रही होती है क्योंकि वैशांग ने वू यान को ये कहा हुआ होता है कि अगर वू यान एक नाइट स्पेंड करेगी शिन के साथ तो उसके बाद जो है वैशांग वू यान को खुशी खुशी स्पिरिट स्टोन ला के दे देगा। लेकिन जैसे ही वैशांग के इस कांड के बारे में यिनजुआंग को पता चलता है तो यिनजुआंग काफ़ी ज़्यादा वैशांग से डिसअपॉइंट होती है, और साथ ही साथ जब ये बात शिन को पता चलती है तो शिन तुरंत ही बोट के ऊपर चले जाता है और ज़ोरदार वैशांग को मुक्का मार देता है, जिसके बाद वैशांग वहीं पे ही बेहोश हो जाता है। जिसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे शिन और वू यान एक रूम के अंदर चले जाते हैं नाइट स्पेंड करने के लिए। वहीं पे फाइनली हमारे वैशांग और यिनजुआंग की भी शादी हो जाती है और वो भी जो है एक साथ नाइट स्पेंड करने लग जाते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ यिनशाओ अपनी बहन को चेक करने के लिए यिनजुआंग के रूम में जा ही रहा होता है कि इससे पहले ही यिनजुआंग की एक मेड यिनशाओ को रोक देती है, ये कह के कि यिनजुआंग की तबीयत अभी खराब है तो आप उससे बाद में मिलना। वापस से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे वैशांग की शादी अभी तक यिनजुआंग से नहीं हुई होती है। ये सब कुछ शिन का प्लान होता है। शिन जानबूझ के वैशांग को मुक्का मारता है और जिसके बाद वैशांग को जो है सपने दिखाने लग जाता है, जहाँ पे सपने में वैशांग यिनजुआंग के साथ नाइट स्पेंड कर रहा होता है। और इसके आगे शिन का प्लान ये होता है कि नेक्स्ट डे जब वैशांग सो के उठेगा तो यिनजुआंग जो है नॉर्मल रिएक्ट करेगी वैशांग की वाइफ बन के, और जैसे ही वैशांग एक बार यिनजुआंग को स्पिरिट स्टोन दे देगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके बाद वू यान वैशांग को जाके ख़त्म कर देगी। लेकिन पता नहीं हमारे यिनजुआंग को क्या हो चुका है। यिनजुआंग इस बार भी जो है शिन की बात बिल्कुल भी नहीं मानती, क्योंकि स्टार्टिंग में तो यिनजुआंग नॉर्मली रिएक्ट कर रही होती है और शिन के अकॉर्डिंग बात फॉलो कर रही होती है। लेकिन एक बार जैसे ही वैशांग उठ जाता है तो यिनजुआंग सारी की सारी सच्चाई वैशांग को जाके बता देती है। यहाँ पे यिनजुआंग ने इतनी बड़ी बात वैशांग को बता दी थी, वरना अगर यिनजुआंग चाहती तो वो वैशांग को धोखे में भी रख सकती थी। लेकिन हमारा वैशांग इतना ज़्यादा गंदा था कि वो अभी भी जो है यिनजुआंग पे भरोसा नहीं करता है। वो सीधा जाता है शिन के पास और शिन को ऑर्डर देता है कि अगर उसे स्पिरिट स्टोन चाहिए तो वो तुरंत से जो है इस बोट से नीचे कूद जाए। इस बात को सुन के अचानक से यिनजुआंग हैरान हो जाती है और वैशांग से कहने भी लगती है कि मैंने तुम्हारा ट्रस्ट जीतने की पूरी कोशिश की और साथ ही साथ मैंने तुमसे वादा भी किया है कि मैं तुमसे शादी करूंगी, तो तुम ऐसा शिन को ना कहो। लेकिन यहाँ पे शिन भी काफी ज्यादा दुखी हो चुका था। इसके बाद शिन तुरंत ही उस बोट से कूद जाता है। लेकिन जब शिन नीचे गिर रहा होता है तो उस टाइम पूरी कोशिश करती है यिनजुआंग अपनी मैजिकल पावर से शिन को कंट्रोल में रखने की, लेकिन शिन की बॉडी काफी दूर जा चुकी थी, जिस वजह से यिनजुआंग शिन को भी कंट्रोल में नहीं रख पाती और लास्ट में शिन की बॉडी सीधा जमीन पे जाके गिर जाती है। जिसके बाद गुस्से में वू यान तुरंत ही बोट से नीचे भाग के जाती है और शिन को देखती है, जहाँ पे शिन को काफी ज्यादा चोट लग चुकी होती है और शिन बिल्कुल ही बेहोश हो चुका होता है। लेकिन अभी भी शिन की दिल की धड़कनें चल रही होती है। यहाँ पे यिनजुआंग भी शिन को देखने के लिए तुरंत ही बोट से नीचे पहुंच जाती है, लेकिन वू यान जो है शिन के आसपास भी यिनजुआंग को नहीं रखती और यिनजुआंग को दूर चले जाने के लिए कहती है शिन से। और वहीं पे दूसरी तरफ यिनजुआंग के फेस को देख के ऐसा लग रहा होता है कि उसे वैशांग पे काफी गुस्सा आ रहा है। लेकिन इससे पहले कि यिनजुआंग अपना गुस्सा वैशांग पे निकाल पाती, वैशांग ही सीधा यिनजुआंग को कह देता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगी। जिसके बाद दोबारा से हमें यिनजुआंग का अजीब सा रिएक्शन देखने को मिलता है। यिनजुआंग वैशांग पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं उतारती और सीधा जो है वैशांग को स्माइल करते हुए कहती है कि मुझे अपना प्रॉमिस याद है। और यहीं पे हमारे इस पार्ट की एंड होती है। नेक्स्ट पार्ट में हमें पता चलेगा कि यिनजुआंग की शादी वैशांग से हो पाती है कि नहीं हो पाती, और साथ ही साथ शिन और लिंगलोंग की लाइफ बच पाएगी या फिर इस ड्रामे के ख़त्म होते ही उन दोनों की लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुँच जाए नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए बाय। There was a time when you had me fall